हेलो फ्रेंड्स, डिवाइन लाइट्स एसोसिएशन टीम के यूपीएससी क्विज सेगमेंट में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं ये क्विज सेगमेंट। लेकिन इससे पहले हम आप सभी लोगों को आपकी दुआओं के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, क्योंकि आपकी वजह से हम इस रिकॉर्डिंग को आज आप तक पहुंचा पा रहे हैं। साथ में आप जो हमारे कंटेंट्स को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड्स में बहुत ज्यादा लोगों तक पहुंचाते हैं और उस कंटेंट का अपने जीवन में भरपूर उपयोग करते हैं, इन सभी बातों के लिए हम आपको तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। साथ ही भगवान के सानिध्य के लिए भगवान को धन्यवाद देते हुए चलिए शुरू करते हैं ये क्वेश्चन सेगमेंट। पहला क्वेश्चन है, सत्य कथन का चयन कीजिए। तो सही कथन है, भूकंप के माध्यम से उत्पन्न एस तरंगें केवल ठोस पदार्थों के जरिए ही यात्रा कर सकती हैं। दूसरा क्वेश्चन, भूकंप आ सकता है। आंसर पहला, डाइवर्जेंट प्लेट की सीमाओं में। दूसरा, सीमाएं बदलकर। तीसरा, महासागरीय अभिसरण प्लेट सीमाओं में। चौथा, महासागर की महाद्वीपीय प्लेट सीमाओं में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूस्खलन की घटनाओं के आधार पर निम्नलिखित क्षेत्रों को घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, तो सबसे ज्यादा जहां पे होती है घटना वो है हिमालय क्षेत्र, फिर इससे कम होती है उत्तर पूर्वी पहाड़ियों में, इससे कम पश्चिमी घाट में, और पश्चिमी घाट और नीलगिरी के बाद सबसे कम होती है विंध्याचल की पहाड़ियों में। ठीक है, फिर से हम बता दे रहे हैं, सबसे ज्यादा होती है हिमालय क्षेत्र में, इसके बाद होती है पूर्वी पहाड़ियों में, उससे ज्यादा कम, इससे ज्यादा कम होती है पश्चिमी घाट और नीलगिरी क्षेत्र में, फिर नेक्स्ट विंध्याचल की पहाड़ियों में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रह्मपुत्र नदी भारत में बहते हुए बाढ़ का शिकार हो जाती है, परंतु तिब्बत में इस नदी की यह दशा नहीं होती। इसका प्रमुख कारण है, मतलब कि देखो, ब्रह्मपुत्र नदी दो देशों में बहती है, एक तो भारत में और एक तिब्बत में। ठीक, अब यह पूछ रहा है कि जब भारत की ओर बहती है तो वो बाढ़ का शिकार होती है ब्रह्मपुत्र नदी, और तिब्बत में यही नदी बाढ़ का शिकार नहीं होती। तो इसका प्रमुख कारण क्या है, ऐसा क्यों होता है? तो आंसर है, भारत में ये नदी बहुत अधिक वर्षा वाले क्षेत्र से गुजरती है, जबकि तिब्बत एक ठंडा और शुष्क क्षेत्र है। ठीक है, भारत में ये नदी बहुत अधिक वर्षा वाले क्षेत्र से गुजरती है, और जबकि तिब्बत का इलाका कैसा है, ठंडा और शुष्क, ठंडा और सूखा इलाका है। शुष्क मतलब सूखा। तो इस वजह से तिब्बत में ये नदी बाढ़ का शिकार नहीं हो पाती है, जबकि भारत में चूंकि ये इलाका बहुत अधिक वर्षा वाला होता है, जहां से ब्रह्मपुत्र नदी गुजरती है, इसलिए भारत में क्या होता है, बाढ़ का शिकार हो जाती है ये नदी, और तिब्बत में बाढ़ का शिकार नहीं हो पाती। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी सूखा प्रतिरोधी फसल है? तो ऑप्शन ए है बाजरा, ऑप्शन बी है मूंगफली, ऑप्शन सी है मक्का, या फिर ऑप्शन डी है गन्ना। तो कौन सी फसल ऐसी है जो सूखा प्रतिरोधी है? तो आंसर इसका क्या हुआ, गन्ना, शुगर केन सूखा प्रतिरोधी फसल है। ठीक, तो दोस्तों, इसी सवाल और इसी जवाब के साथ हमारा ये सेगमेंट यहीं पर खत्म हुआ। लेकिन फ्रेंड्स, हम आपसे एक रिक्वेस्ट करेंगे, वो ये कि आप सभी लोग अपना बहुत ख्याल रखिएगा, क्योंकि आप सभी लोग हमारे लिए बहुत प्रेशियस हैं, बहुत कीमती हैं। तो दोस्तों,
इसी बात के साथ हम पूरी डिवाइन लाइट्स एसोसिएशन टीम के ओर से आप सभी लोगों को दिल से कहना चाहेंगे प्यार भरा नमस्कार। Web view. Finish.